हरि ओम प्यारे। आगे दादा भगवान का जगड़ता वाली सुलक्षणी को ज्ञान देना। दादा भगवान सुलक्षणी को जगड़ता से बम्बई आना। बम्बई अपने पति को इलाज के लिए, जो सुलक्षणा थी तो बहुत इलाज सब जगह कराया और कहाँ संजोग बुला रहा था, कहाँ कभी कभी बीमारी भी भगवान से मिला देती है। ये संजोग की बात कैसे होती है, बहुत कहते हैं ये संजोग कैसा होता, कहाँ काशी कहाँ कासनी हैं। ये गुरु कहते हैं ये संजोग ऐसा, ये पूर्वले का भाग है। ये जो होता है कहाँ काशी है, कहाँ काशी में रहने वाले हैं, कहाँ इंसान है, लेकिन कहाँ से भगवान कैसे पुण्य मेरे घसीट के ले जाते हैं। तो सुलक्षणा अकड़ता जगड़ता से बम्बई अपने पति को इलाज के लिए आई थी। उसके पति को कैंसर था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बताओ, जवाब दे दिया था उसको बिल्कुल कि जो है कोई उपचार नहीं है। डॉक्टरों ने कह दिया, लेकिन ये याद रखना, डॉक्टर कह दे लेकिन ये याद रखना भगवान नहीं कहता है कभी कोई उपचार नहीं। उसके पास बहुत उपचार है, ये सोच लेना। उसके उपचार में लगो। उसकी शरणागत अगर इंसान हो गया तो पार हो गया। बीमारी भी भगवान से कहते हैं, मैं अपने भक्त को बीमारी निंदा गरीबी देता हूँ। अगर बीमारी भी है तो भगवान से मिलाने के लिए है। भगवान का ज़्यादा, एक बीमार होता है तो भगवान को कोसता है, एक बीमार होता है तो भगवान का जो है उसका भजन मिलता है, सत्संग मिलता है तो वो खुश होता है। क्योंकि संस्कार हैं, पूरब के संस्कार हैं से तो आज जो है वो उग आते हैं, जाम आते हैं। तो डॉक्टर ने कह दिया कोई उपचार नहीं है। अब कोई उपचार नहीं है तो वो कहा हुआ बहुत दुखी थी और अंदर ही अंदर परमात्मा को पुकारती थी कि भगवान मुझे शांति दो। अगर भगवान से मांगना तो शांति मांगना, वो कहाँ से शांति कैसे देगा, किस तरह देगा, उसके हाथ की बात है। फिर अपनी बुद्धि मत चलाओ कि हमको इससे शांति मिल जाएगा, इससे। ये बुद्धि हमारी जो होती है हमको भगवान से दूर करती है कि हमको इससे शांति मिल जाएगा, हम ऐसे करेंगे तो कोई जाओगे कर्म कंडियों के पास में तो बता देगा जाप कराओ, मृत्युंजय का जाप करवाओ, कुछ ना कुछ। अरे ये क्या ओम जाप नहीं है, ओम की ध्वनि जाप नहीं है, इस जाप में बैठो ना। ये जाप में तो नहीं बैठते हैं। वो बताएंगे उसको बुलाओ, 30-40 हज़ार रुपया खर्चा करो, झंझट में फंसो। अकेले बैठ के नहीं कर सकते तो दूसरा अपने मुंह से करेगा तो उसको फल मिलेगा। तुम अपने मुंह से करो ना, करवा दें पत्नी। अरे महामंत्र यही है, जपा कर हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इससे बढ़ करके कौन मंत्र है। लेकिन अपनी अपनी बुद्धि चलती है। तो भगवान से कहती थी, अंदर कहती थी, हे परमात्मा मुझे शांति दे। इनकी बीमारी को देख के इतना घबराती, पत्नी के सामने पति को बीमारी हो जाए तो नहीं घबराहट नहीं होगी। बहुत घबराती थी, बहुत दुखी थी। लेकिन जब अंदर से पुकार होती है तो भगवान के चरणों में पहुंचती है। भगवान अपने पार्षदों को भेज देता है कि तुमको शांति मिले। अब जब उसके अंदर की पुकार थी तो दादा भगवान जो है, भगवान दादा वहाँ पहुँचे। देखो उसको उसके पति को जो है ज्ञान दिया। वहाँ दादा उसकी पुकार जो सुनी, दादा पहुँच गए और ये उसके पति को ज्ञान दिया। दादा भगवान उस आदमी को कितना, उसके जो सारा बोझा उस आदमी से बोले कि तू तो आत्मा है, अजर है, अमर है, काल की क्या मजा जो तुझको छू सके। अब ये सदगुरु इस तरह कह दें, उसको उत्तेजना आ गई, उसको जो है जरा से बल मिल गया। ऐसा लगा कि बहुत बलशाली हो गया, बहुत जो है ताकतवर हो गया। उसको जो है बिल्कुल चेतनता आ गई। जब दादा भगवान ने इस तरह कहा, चेतनता आ गई
और कहा काल तुझको कहाँ छू सकता है? उसके सामने पूछा कि भगवान ने उसके सामने भगवान ने ये पूछा कि ये नहीं मरेगा। उसकी जो है पूछा, उसकी पत्नी ही ने पूछा होगा, तो कहा ये नहीं मरेगा, ये नहीं मरेगा। भगवान ने कहा हाँ नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा, ये मरेगा नहीं कभी भी। ज्ञान सुनने से इसको जो है सुनेगा तो इसकी बीमारी ही चली जाएगी। दादा भगवान अचानक में कह दिया इसे। अब कहा तो उसको जो पत्नी थी उसको उसी के सामने पूछा और भगवान ने कह दिया तो उसको बड़ा बल मिला। उसने कहा जब ये तो हाथ भी देख लेते हैं और ये भाग का बता दिया कि ये मरेगा नहीं, अब मैं अब ठीक हो जाऊंगा। अब उसको ये भाई तब कोई बहुत पहले की बात है, कैंसर की बीमारी के कोई इलाज नहीं था, बिल्कुल हैं, एक बूंद भर इलाज नहीं था। बस यही होता था कि यही कहते थे अपना मूत्र शरीर भर में लगाओ, पियो। कैसे कैसे भगवान कष्ट आ जाते हैं प्रभु। बड़ी दुख की बात होती है, सुन के कैसे लगता है भगवान हैं, क्या क्या परिस्थितियां इंसान के पास में आ सकती हैं। तो इसलिए जो है कोई इलाज नहीं था उसको। लेकिन जो है जब दादा भगवान जो है उसके जो कहा कि ये कभी नहीं मरेगा, ज्ञान सुनने से उसकी बीमारी ही भूल गई। वो ज्ञान सुनते सुनते ये भूल गया कि हमको कैंसर है, वो भूल ही गया एकदम से, उसको होश ही ना रहा। दादा के ज्ञान में कहते नहीं है कि जो है कभी कभी जिसको रोज मिलता मगरूरी आती है, और जिसको नहीं मिलता है वो एक एक वचन को छोड़ता नहीं कि एक वचन भी मेरा मिस नहीं होना चाहिए। और जो मगरूर हो गया वो कहता, बहुत लोग कहते नहीं हाँ वो संत को हमने सुना वो बहुत अच्छा बता रहे थे, सब वो जो है वो टीवी पर बताते बहुत अच्छा बता रहे थे। अरे जो उसमें से तुमने क्या लिया, क्या तत्व लिया अपने जीवन में, क्या उतारा हैं, बताइए। दान करो, पुण्य करो, यही तुम अपने जीवन में भरते रहोगे। अरे अपने को दान कर दो ना तुम भगवान को। गुरु कहते थे तुम जो है ना जो रूपी कन्या है जो तुम्हारा है भगवान को अर्पण कर दो, इससे बढ़ के कौन दान होगा। तो उसकी बीमारी भूल गई हैं, बिल्कुल उसके जो है बदन में जो है कहते हैं बहुत बदबू आती थी, उसके बदन से बहुत बदबू आती थी। रिश्तेदार कोई जो है रिश्तेदार थे जो उसके पास बिल्कुल नहीं जाते थे, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया था। ये सोच लो, जब सब कोई छोड़ देता तभी भगवान की याद आती है। अभी तो गुरु कहते हैं ना कि हमारा तुम्हारा मन कैसे रहा, अभी तो परिवार वाले जो है ना तुमको पूजते हैं, रिश्तेदार में जाओ घरे है बहुत दिन हो गए आपके दर्शन के लिए, गुरु कहते हुए तभी उसी में फंस जाओगे बहुत। जो कोई तुमसे मुंह बना करके निंदा करे तो अच्छा है, तब भगवान की तुमको याद आएगी, तब जो है। तो रिश्तेदारों ने सब छोड़ दिया, कोई जो है कोई उसके पास में नहीं, कोई भी जो है कोई नहीं जाता था, कोई नहीं आता था, कोई पूछता तक नहीं था। तो कहा भी पास नहीं आते थे, परंतु भगवान दादा ने रोज सरमुख बैठ करके उसके और जो है ज्ञान सुनाने के लिए जाते थे। उसके सामने बैठ करके उन्होंने देखा कि इसका उद्धार करना है, कर्म इसके हैं, हम क्यों इसके कर्मों को देखें। तो जो है रोज जो है उसको क्या करते थे दादा भगवान, तो उसको जा करके वहाँ गुरु भगवान जो है तुरंत ही वहाँ से पहुँच करके जाते ज्ञान सुनाने के लिए, तो वहाँ पहुँच जाते थे और जो है उसके ज्ञान अमृत पिलाते थे, जा करके पिला करके शांति करते, उसको शांत करते थे बहुत, क्योंकि बहुत पीड़ा होती थी ना उसके बदन में। तो ये कहते हैं तो वो इतनी पीड़ा होती थी कि सहन नहीं होती थी उससे, लेकिन ज्ञान अमृत पिला करके वो जब ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाता था। और भगवान की तपस्या कितनी थी, कहीं जहाँ भगवान जो वहाँ से कोलाबा से रोज पहुँच जाते थे उसको ज्ञान अमृत पिलाने के लिए, कोलाबा जहाँ भी होगा हैं, पिला करके शांत करते थे। बीच में कभी कहते हैं कभी प्यास भूख
लगे तो कभी एक गिलास पानी, पानी कभी कभी नहीं मिला, कभी कभी नहीं मिला, कभी मिला तो कभी नहीं मिला। एक गिलास पानी से काम चला लेते थे। अब उसकी पत्नी इतनी दुखी रहती थी कि पानी, वो कहते एक गिलास पानी भी कभी नहीं पिलाए के लिए कहती थी, वो खुद ही दुखी रहती थी हैं। उसकी स्त्री इतनी दुखी उलझन में रहती थी कि उसको समझ में नहीं आता था कि पानी का गिलास भी कहते हैं कभी दादा को पूछे दिया हो, कभी भी एक गिलास पानी भी नहीं दिया करती थी। लेकिन भगवान उसके खाने पीने के, देखो वो जिसके ज्ञान सुनाने जाते थे उसके खाने पीने के लिए भगवान खुद जो है ध्यान रखते थे। वो नहीं कहती थी एक गिलास पानी, भगवान कैसे थके मांदे कहाँ से भाग करके आए हैं तो जो है एक गिलास पानी नहीं उसको मिलता था। कोई पूछने वाला दादा भगवान को था है तो भगवान उसके खाने पीने को खुद ख्याल करते थे। और खुद कहते हैं नीचे जो ऊपर रहते थे, ऊपर की तरफ, ऊपर वाले तल्ले पर, तो नीचे से ही वड़े वगैरह जो है कुछ थोड़ा सा ले करके फिर कहते शाम तक जो है सत्संग करते थे। अपना नीचे उतर आते और नीचे उतर करके कोई चीज़ खा लेते, कुछ जो कुछ मिल जाता, और फिर शाम तक उसके लिए तपस्या, शाम सत्संग करते। उस आदमी को कहते हैं अत्यंत पीड़ा थी और रोज गोलियों से भी नहीं मिटती थी, नहीं पीड़ा नहीं उतरती थी, नहीं ख़त्म होती थी। इतनी ज़्यादा पीड़ा थी कि दवा खाने से भी नहीं उसकी जो पीड़ा ख़त्म होती थी। अब सोच लो कैंसर में इतने कीड़े काटते हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। और जो है इतनी पीड़ा होती थी जब दादा भगवान के भजन से कहते हैं उसके पीड़ा उतर जाती थी, भूल ही जाता था देह भाव। वह पाँव से जो कहते हैं, वो कहते पाँव से पाँव उठा करके डांस करता था। वो जितनी पीड़ा उतर जाती थी तो वो पाँव उठा करके वहाँ से पाँव से उठ करके डांस करने गिर पड़ता, लेकिन जो उठने की ताकत नहीं थी, लेकिन मस्ती में डांस करने लगता चरपैया पकड़ के। एक दिन दादा भगवान की कहते हैं कोई स्थान है तो कहते बौरी बाली में सत्संग था। बौरी बाली जो में सत्संग था, 4 बजे उनके हाथ में चाय का कप था। सत्संग था तो प्यारे ने जब इनको चाय दिया तो चाय पिया था, चाय पकड़ाया, सत्संग जहाँ सत्संग हो रहा था चाय पकड़े हाथ में, कप था तो एक घूंट पी करके अचानक भगवान ने चाय का कप रख दिया भगवान जी ने। तो और कहते हैं चप्पल पहन करके कहा चलो। अब भगवान की देखो लीला, तुम कहाँ कैसे अंतर्यामी, कैसी मेरी पुकार है, कैसे भगवान के हमारी उपवी गुरु से मेरी चाह कहाँ इतनी, कहाँ तार कहाँ मिलेगा। और भगवान से हम तार मिलाएं तो भगवान तुरंत ही हमारे लिए आकर के खड़ा होगा। तो भगवान ये चाय का कप रख के चप्पल पहन के चलाओ, कहा चलो। अब भगवान ने जो है कहा चलो लाबा एक प्रेमी ने कहा भगवान चाय तो पी लीजिए। बोले नहीं, समय कम है। वहाँ से भगवान चल दिए, सीधे भगवान तुरंत उठे और सीधे चल दिए और कुलाबा पहुँचे। वहाँ कहते हैं वो आदमी अंतिम सांसें ले रहा था। देखो कि कहते हैं किसकी पुकार है, किसकी चाह है, और गुरु को पता चल गया, सत्संग से उनको मालूम हो गया। तो वहीं सूधे पहुँचे, वो आदमी अंतिम सांसें गिन रहा था। दादा भगवान ने उसका सर, अब देख लो बीमार का कितनी करुणा थी, उसके सर को गोद में रख और ओम की ध्वनि शुरू करा दी सबसे। देखो हे भगवान, हे तुम करुणा के सागर हो। बीमारी, अभी तुम जो है कोई बीमार को अपनी गोद में रख लो तो घर वाले ही तुमको खा जाएंगे, कहेंगे तुम घर नहीं आना है। एक प्रेमी जो है को बीमार कोई था तो वो प्रेमी उसको देखने चली गई, तो बहू ने कहा तुम घर में मत आना, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में पैर नहीं रखना। अब वो कहाँ चली जाए बताओ। तो इसलिए कहा देखो दादा भगवान ने गोद में रखा और ओम की ध्वनि शुरू करी।
ओम का महानाद शुरू हो गया। अब बताओ तुम, ये करुणा है गुरु की। ऐसे ये सुन करके सबको यही जो है बिल्कुल ऐसे ये हमको ज्ञान देने के लिए, बताने के लिए ये ज्ञान है। महानाद शुरू हो गया। सुलक्षणी ने बताया कि इन्होंने 4 बजे पूछा था कि दादा कहाँ हैं। अब 5 बजे सत्संग का मत खत्म होता है, 4 बजे पूछा उसको, ऐसे बेहोशी में था। तो उसने कहा, बताया, कहा 4 बजे बोले थे कि दादा कहाँ हैं। तो मैंने बोला कि वो बोरी वाली गए हैं। कैसे बताया, कैसे पहुँचेंगे यहाँ तक, दूर हैं, कैसे पहुँचेंगे। पर भगवान आप तो जानी जानन हार हैं। वो कहा, पत्नी ने कह दिया कैसे पहुँच पाएंगे, यहाँ दूर हैं वो। लेकिन वो अंतर्यामी, कहते 1000 हाथ वाला 1000 पैर वाला है, तभी तो कहा जानी जानन हार है। आप ही पहुँच गए वहाँ पर। उनको ऐसा लगा कि जो है कि हमारा भक्त पुकार रहा, तो वो पहुँच गए। और ओम, ऐसे ओम की ध्वनि से उसका शरीर शांत हो गया। ध्वनि लगा दी और ध्वनि में सारे प्रिय में ओम नाद बोलते बोलते शरीर शांत हुआ और मुक्ति को प्राप्त हो गया वो। तो कहते पुकार पर आता जरूर हूँ मैं। भगवान कहते हैं मैं कोई की पुकार है, पुकार पर मैं जरूर आता हूँ, ऐसी बात नहीं कि जो है। तो दादा भगवान कहते पुकारता था। सुलक्षणी आज भी कहते दादी से मिल करके स्वयं कहते जाकर्ता में सत्संग करती है। उससे भी कितने लोगों को शांति मिलती है, कितने लोगों को जो है ज्ञान मिलता है, कितने लोगों को उद्धार करती है, जिससे उसके पति का उद्धार हुआ उसे। तो ये दादा की एक एक वचन सुन सुन के जीवन में लगाओ, एक एक। और वैसे ही अपना स्वभाव, वैसे ही अपना विचार बनाओ, ऐसे कि भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान मेरा भी जीवन ऐसे बने, हम भी सबके उद्धार के लिए चलें, यह शरीर मेरा सबके उद्धार में काम आए। भगवान यही संकल्प करो और कुछ नहीं करो। यही के लिए मानुष का तन मिला है, वो जो है आज हमारे सामने है। और भगवान मुझको शक्ति दो कि जिससे हम जो है इसमें ज्ञान को प्राप्त हों। हरि ओम बेटा, हरि ओम, हरि ओम।